हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल VIP PCM क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स का अध्याय 2 स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। आज का हमारा टॉपिक है चालक एवं विद्युतरोधी। चालक और विद्युतरोधी क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे। उसके पहले हम जानेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन और बद्ध इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस चैप्टर से जुड़े हुए और वीडियोस आप देख सकें, और यदि कोई नया वीडियो हमारे चैनल का आता है तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं चालक एवं विद्युतरोधी। अब हम स्टार्ट करते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। तो सभी कोई जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ किनसे मिलकर बना होता है, अणुओं से। अणु परमाणु से मिलकर बने होते हैं और परमाणु के केंद्र में क्या होता है, एक नाभिक होता है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन परिभ्रमण करते हैं। वे नाभिक से क्या दृढ़ता पूर्वक बंधे रहते हैं, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक द्वारा आरोपित आकर्षण बल क्या होता है, प्रबल होता है। इन इलेक्ट्रॉनों को बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ज्यों-ज्यों इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ते जाती है, आकर्षण बल का मान कम हो जाता है और अंतिम कक्षों में परिभ्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल बहुत कम होता है। तो इन इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास की कक्षाओं में गति करते हैं वो क्या कहलाते हैं, बद्ध इलेक्ट्रॉन, और जो नाभिक से दूर की कक्षाओं में गति करते हैं वो कहलाते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो अब हम जानेंगे चालक एवं विद्युतरोधी क्या होते हैं। चालक जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, विद्युत के चालक कहते हैं। चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, मानव शरीर, पृथ्वी, ये सब क्या है, विद्युत के चालक हैं। चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, मानव शरीर और ये पृथ्वी, ये सब विद्युत के चालक में आते हैं। ठीक है। विद्युत के चालकों में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होने से इनमें विद्युत का प्रभाव सुगमता पूर्वक हो जाता है। अब विद्युतरोधी क्या कहलाते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनमें कमरे के ताप पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, नगण्य होती है, विद्युतरोधी कहलाते हैं। जैसे कि अभ्रक, मोम, लकड़ी, ये सब किस में आ जाते हैं, विद्युतरोधी में आ जाते हैं। ठीक है। इस प्रकार वे पदार्थ जिनमें कमरे के ताप पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य हो उन्हें हम क्या कहते हैं, विद्युतरोधी। अभ्रक, मोम, लकड़ी, चीनी मिट्टी आदि किसके उदाहरण हैं, विद्युतरोधी के। अब हम पढ़ेंगे स्थिर वैद्युत आवरण क्या होता है। अब हम शुरू करते हैं स्थिर वैद्युत आवरण क्या होता है। तो इसके लिए हम मानेंगे कि माना कि किसी भी आकृति का एक गुहिका युक्त एक चालक है। ये गुहिका युक्त एक चालक है। चालक को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है जो इसकी बाहरी सतह पर क्या होता है, इसकी बाहरी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है। चालक को प्लस क्यू आवेश दिया जाएगा तो इसकी ये बाहरी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है। चालक के अंदर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं रहता है। ठीक है। माना कि चालक के अंदर गुहिका को घेरे हुए एक गॉसी पृष्ठ है। ये वाला एक गॉसी पृष्ठ है। तो गॉस के प्रमेय से क्या हो जाएगा, गॉसीय पृष्ठ है ये। तो हम लिखेंगे चूंकि चालक के अंदर गुहिका को घेरे हुए गॉसी पृष्ठ की कल्पना करें। तब गॉस के प्रमेय से क्या हो जाएगा,
क्या होता है गॉस का प्रमेय, हम पहले पढ़ चुके हैं। तो जो गॉस के प्रमेय वाला वीडियो नहीं देखा है चैनल में जाकर देख ले। तो गॉस का प्रमेय क्या होता है, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। लेकिन चालक के अंदर कोई भी आवेश नहीं है, चालक के अंदर कोई आवेश उपस्थित नहीं होता है, आवेश नहीं है मतलब कि Q बराबर 0। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इस Q का मान इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो अतः गॉसी पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, गॉसी पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स इक्वेशन 2 से 1 में मान रख देंगे। तो फाई ई बराबर संपूर्ण गॉसी पृष्ठ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस प्रकार गुहिका युक्त चालक में गुहिका के अंदर विद्युत क्षेत्र समाप्त होना या अनुपस्थित होना क्या कहलाता है, स्थिर वैद्युत आवरण कहलाता है। इस प्रकार गुहिका युक्त चालक में गुहिका के अंदर विद्युत क्षेत्र का अनुपस्थित होना या समाप्त होना क्या कहलाता है, स्थिर वैद्युत आवरण। ये आवरण क्या कहला जाएगा, स्थिर वैद्युत आवरण। ठीक है। अब हम जानेंगे विद्युत धारिता क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। विद्युत धारिता क्या होती है, तो किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी भी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक होती है। तो यदि किसी चालक को कौन सा Q आवेश दिया जाए तो उसके विभव में वृद्धि V होती है, उसके विभव में वृद्धि V हो तो क्या हो जाएगा, Q अनुक्रमानुपाती V। ठीक है। जिस प्रकार हम किसी बर्तन में द्रव डालते हैं तो द्रव का तल बढ़ने लगता है, किसी पदार्थ को ऊष्मा देते हैं तो उसका ताप बढ़ता है, उसी प्रकार किसी चालक को जब आवेश देते हैं तो उसका विभव बढ़ने लगता है। इसलिए यहाँ बताया गया है किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इस प्रकार यहाँ पे इसे हम क्या लिख सकते हैं, Q बराबर CV। यहाँ C क्या है, एक नीतांक है जिसे हम क्या कहते हैं, चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। चालक की विद्युत धारिता C है। ठीक है। यहाँ पर C क्या है, चालक की विद्युत धारिता। यदि यहाँ पर इक्वेशन 1 में V बराबर 1 हो तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q। ठीक है। तो किसी भी चालक की विद्युत धारिता आंकिक रूप से आवेश की उस मात्रा के बराबर होती है जो चालक के विभव में एकांक वृद्धि कर दे। अब इक्वेशन 1 से हम क्या लिख सकते हैं, अब इक्वेशन 1 से हम लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, C बराबर Q अपॉन V। इसे यदि हम इक्वेशन 2 दे दें तो इसे हम कह सकते हैं कि विद्युत धारिता बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत धारिता बराबर आवेश अपॉन विभव हो जाएगा ना। तो इस प्रकार किसी चालक की विद्युत धारिता दिए गए आवेश की मात्रा और उसके विभव में वृद्धि के अनुपात के
बराबर होती है। इससे क्या परिभाषा बन गई कि किसी चालक की विद्युत धारिता उसको दिए गए आवेश की मात्रा एवं उसके विभव में वृद्धि के अनुपात के बराबर होती है। ठीक है, तो विद्युत धारिता का मात्रक क्या हो जाएगा? आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। और विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। तो विद्युत धारिता का मात्रक क्या हो जाएगा? 1 फैराड। ठीक है, तो यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश दिया जाए, है ना, यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है तो उसकी विद्युत धारिता क्या कहलाती है? 1 फैराड कहलाती है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो तो विद्युत धारिता क्या कहलाती है? 1 फैराड कहलाती है। यहाँ पर हमारा विद्युत धारिता वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम अगले पार्ट में अलग अलग चालकों की धारिताओं के बारे में पढ़ेंगे, धारिता को प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे। और यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और यदि वीडियो में कोई दिक्कत हो तो आप उसे कमेंट के साथ बता सकते हैं। धन्यवाद।